ये गलती मत करना। एक गलत प्रॉम्प्ट और एआई आपको फेक साइटेशंस दे देगा। इस वीडियो में मिलेगा वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला जो रिसर्चर्स यूज करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। इसे आप समझ सकते हैं लाइक रिसर्च ग्रेड प्रॉम्प्ट। इस तरह के चीजों को आप यूज कर सकते हैं यदि आप एक विद्यार्थी हैं, एक रिसर्चर है, एक प्रोफेसर्स है, टीचर्स है। इवन आप इसको लॉ में भी यूज कर सकते हैं अगर आप केस मुकदमा लड़ते हैं और एविडेंस कलेक्ट करते हैं डिसीजंस के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। इसी तरह की चीज़ों को आप अकाउंटेंसी, कॉमर्स और अदर एरियाज में यूज करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब हम इसको एक कहानी के थ्रू समझाते हैं। एक रिसर्च स्टूडेंट प्रिया रात भर काम करती है, सुबह 4 बजे पेपर को सबमिट कर देती है। 3 दिन के बाद रिव्यूअर का ईमेल आता है। ध्यान से देखिएगा। रिव्यूअर कहता है कि साइटेशन नंबर 7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कृपया एक्सप्लेन करें। अब प्रिया ने तो सारा साइटेशंस और अदर डिटेल्स तो एआई से उठाया था, और एआई के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बार एआई हेलुसिनेट कर जाता है। बहुत बार एआई खुद से जनरेट करके कुछ भी लिख देता है और उसके बेसिस पर पूरा कंक्लूजन, एविडेंस सब कुछ बना देता है। तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो गया कि पेपर रिजेक्ट हो गया और रेपुटेशन का भी इश्यूज आ गया। लेकिन ये एक मिस्टेक नहीं था, ये एआई के सिस्टम का फेल्योर था। एआई बहुत कॉन्फिडेंट जवाब देता है, पर कॉन्फिडेंट आंसर हमेशा करेक्ट नहीं होता। आज सिखाते हैं फेक रेफरेंसेस से कैसे बचें। अब इस तरह के फेल्योर से हम कैसे बच सकते हैं? तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि कुछ ऐसे रूल्स लिखे जो सिस्टम को हेलुसिनेट होने से बचाए, जो गलत साइटेशंस न दे, सिस्टम को खुद से कुछ जनरेट करके आपको देने से बचाए। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब सबसे पहले आपको करेक्ट एविडेंस जमा करने पड़ेंगे, बाद में आप उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था? प्रिया ने जो प्रॉम्प्ट यूज किया था वो ये था, राइट ए लिटरेचर रिव्यू ऑन एआई इन हेल्थ केयर। अब इसमें क्या क्या चीज नहीं है वो देखिए ध्यान से। इस प्रॉम्प्ट में यहाँ पर कोई सोर्स लिमिट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी सिग्नल नहीं है, कोई साइटेशंस वेरिफिकेशंस का रूल नहीं है। तो एआई के लिए तो ओपन ग्राउंड हो गया। मतलब एआई के लिए कहता है जो भी ठीक लगे वो सब लिख दो, और एआई लिखता है कॉन्फिडेंसली, फ्लुएंटली, और कभी कभी कंप्लीटली गलत भी लिख देता है, क्योंकि एआई को जो ठीक लगे वो लिख रहा है। एआई को गलत भी ठीक लग सकता है, कभी कभी हेलुसिनेट हो जाता है, उसको भी लिख देता है। तो इसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ये प्रॉम्प्ट रिस्की है। एआई सोर्स लिमिटेशन नहीं जानता। इसे फिक्स करने के लिए रोल, रूल्स और आउटपुट स्ट्रक्चर ऐड करिए। तो यहाँ पर हमें एविडेंस कलेक्ट करने के तरीके पर ध्यान देना होगा। हर क्लेम को 3 लेबल्स में बांटिए, एस्टैब्लिश्ड, इमर्जिंग या वेरीफाई नीडेड। यही है रिसर्च ग्रेड प्रॉम्प्टिंग का कोर फ्रेमवर्क। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले एविडेंस के लेबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? उसके बाद कैसे हम तरीके एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो सिस्टम को हेलुसिनेट होने से रोके, गलत एविडेंस जमा करने से रोके, और तीसरा ये हो सकता है कि हम उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें। तो इन तीनों को मिलाने के बाद अगर प्रिया ने इस प्रॉम्प्ट को सुधार कर ऐसे लिखा होता तो गलती होने का चांस बहुत कम होता, और शायद ये रिजेक्शन का नौबत भी नहीं आता। तो यहाँ पर करेक्ट प्रॉम्प्ट कैसा होगा? यू आर एन एकेडमिक रिसर्च असिस्टेंट। आप बता रहे एआई को, टास्क क्या दे रहे हैं? क्रिएट ए लिटरेचर रिव्यू ऑनलाइन ऑन एआई इन हेल्थ केयर। आप रूल्स क्या दे रहे हैं? डू नॉट मेक स्पेसिफिक फैक्चुअल क्लेम्स विदाउट एविडेंस। सेकेंड, label claims as established
इमर्जिंग और वेरीफाई इफ नीडेड। और उसके बाद क्या करें, डू नॉट इन्वेंट साइटेशंस, ये एआई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या करें, डू नॉट ओवर क्लेम रिसर्च गैप। बहुत बार क्या होता है कि एआई खुद से कहानी बना देता है, वो मत बनाओ भाई, जो है वही लिखो। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि सेपरेट फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशंस भी लिखो एंड एजम्पशंस भी लिखो। उसके बाद आउटपुट में क्या होना चाहिए, की थीम्स होना चाहिए। दूसरा मेथड जो कॉमनली यूज हो रहा है वो होना चाहिए। पॉसिबल लिमिटेशंस होने चाहिए, एथिकल कंसर्न्स होने चाहिए और फ्यूचर रिसर्च क्वेश्चंस होने चाहिए। तो अगर ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा होता तो ऐसे फेक साइटेशंस नहीं मिलते और ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आता। अब प्रिया की स्टोरी में थोड़ी और आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए उसने 5 एक्चुअल रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर लिया है, उसमें रियल पेपर दिया हुआ है, रियल साइटेशंस भी दिया हुआ है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर वो एआई से सीधा सिंथेसिस मांगेगी तो एआई अपने ट्रेनिंग से ही कुछ ऐड कर सकता है। मतलब आप बोलिएगा कि भाई इस चीज को समझाओ, तो वो अपने ट्रेनिंग से कुछ और एबीसीडी जोड़ के भी उसको समझा सकता है और यहाँ पर फिर से मिक्स हो जाएगा, मतलब हेलुसिनेशन ऐड हो जाएगा आपके डिस्कशन में। तो सॉल्यूशन है कि यहाँ पर एआई को एक लॉक्ड लाइब्रेरी की तरह यूज करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीगल चीज में के लिए एआई को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि इंडिया के कानून के साथ किसी और देश के कानून को मर्ज करके आपको कुछ और ही दुनिया दिखा दे और आप केस हार जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ यही 5 पेपर है, बाहर से कुछ नहीं है। तो जब एआई के पास सिर्फ वही होता है जो आपने दिया, तो वो इन्वेंट नहीं कर सकता है। बस सीधा सा बात है, उसको लॉक करना है। तो आप कैसे लॉक कर सकते हैं, उसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जा सकता है, ये हर एरिया में लागू होता है जहां भी आप इस तरह से मतलब क्रिएटिव वर्क के लिए एआई को यूज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, यू आर ए लिटरेचर सिंथेसिस असिस्टेंट। You are a literature synthesis assistant. Use only the 5 abstracts provided below. Do not use outside knowledge. यहाँ पर below की जगह आप attached लिख सकते हैं अगर आपने पेपर को अटैच किया हो। अब आपका टास्क क्या है, क्रिएट ए सिंथेसिस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट्स। रूल क्या है, only make claim supported by the provided abstracts. Do not add anything. Cite each theme using paper number, example paper 1, 2, 3 और जो भी उसका नेम है उसके बेसिस पर। If evidence is insufficient, write not enough evidence. तो क्लियरली लिखना है, जो है वो लिखना है। आउटपुट आपको क्या चाहिए, तो की थीम्स चाहिए, कौन कौन सा मेथड यूज किया है वो चाहिए, कॉमन फाइंडिंग्स चाहिए, कॉन्ट्रेडिक्शंस चाहिए, रिसर्च गैप्स चाहिए, फ्यूचर रिसर्च क्वेश्चंस चाहिए और फाइनली आपको आउटपुट चाहिए जिसमें आप कुछ और भी लगा सकते हैं कि अगर आपका पुराना कुछ एजम्पशंस है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेलुसिनेशंस कंट्रोल का सबसे पावरफुल तरीका यूज हो चुका है। आपने एआई को लॉक कर दिया है कि भाई जो करना है इसके अंदर से करो और इसी में से हमें चीजें निकाल के दो और यही सब चीज चाहिए, कुछ भी अपने मन से जोड़ो घटाओ नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को यूज करके आप सही फैक्ट पता कर सकते हैं। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्रिया ने सिंथेसिस बना ली। अब उसके सुपरवाइजर ने पूछा रिसर्च गैप क्या है, नोवेल कंट्रीब्यूशंस क्या है। प्रिया ने एआई से पूछा, एआई ने बोला दिस एरिया नीड्स मोर रिसर्च। सुपरवाइजर ने रिजेक्ट कर दिया, बोला भाई ऐसे आप कैसे बता रहे हो, क्योंकि आपने एक हॉलो टाइप का, मतलब एक वेग टाइप का आंसर दे दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई रिसर्च गैप है तो क्या है, आपको उसको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या है, क्यों है, और अभी तक का रिसर्च प्रॉब्लम्स, रिसर्च पेपर्स और
मेथड्स उसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, ये सब बताना पड़ेगा। तो ये तो था नहीं, जस्ट रिसर्च गैप है तो हमने रिसर्च कर दिया, कोई भी रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट में। क्या चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ समझ में आता है। यू आर ए PhD सुपरवाइजर, एनालाइज दिस रिसर्च टॉपिक, टॉपिक को बोल दे दीजिए, और आउटपुट क्या चाहिए, इज द टॉपिक टू ब्रॉड और टू नैरो। सेकेंड क्या चाहिए, पॉसिबल वेरिएबल्स, पॉसिबल पॉपुलेशंस, पॉसिबल मेथड्स, डेटा अवेलेबिलिटी कंसर्न्स, ethical concerns, 5 refined research questions, based research questions with reasons, rule क्या देना चाहते हैं आप, do not claim novelty unless evidence is not provided। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि AI जो है एक नया जवाब दे देता है, नैरो, स्पेसिफिक और एविडेंस के साथ फैक्ट रिप्लाई करता है कि भाई एक्चुअल रिसर्च गैप क्या था और जो आपने सॉल्व किया। तो अब इस तरह से प्रिया के पास अब एक दूसरा पेपर रेडी हो गया, लेकिन अब वो सबमिट करने के पहले एक काम करती है, वो AI को रिव्यूअर बना देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो आप उसको प्रूफ रीड करते हैं कहीं भेजने के पहले, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। आप AI से भी ये काम करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके मन में कोई डर है कि पेपर में कुछ कमी बेसी रह गई होगी, कुछ खराबी रह गया होगा, तो इस तरह के रिव्यू से उसको सॉल्व किया जा सकता है और जो कुछ गलती रह गई होगी उसे दूर किया जा सकता है। मतलब आपके रिजेक्शंस के चांस को कम कर देता है। सेम चीज अप्लाई होता है लीगल, कमर्शियल, अकाउंटेंसी, हर तरह के डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे यू आर ए स्ट्रिक्ट बट कंस्ट्रक्टिव जर्नल रिव्यूअर, इवेलुएट दिस मैन्युस्क्रिप्ट। जो भी है आपने अटैच कर सकते हैं, अटैच्ड पेपर लिख सकते हैं। अब उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नोवेल्टी, क्लैरिटी, मैथोलॉजी, थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशंस, प्रैक्टिकल रिलीवेंस, लिमिटेशंस। आउटपुट क्या चाहिए आपको रिव्यूअर की तरह, मेजर कमेंट्स, माइनर कमेंट्स, अनक्लियर क्लेम्स, रिवीजन सजेशंस, रिकमेंडेशंस लाइक एक्सेप्ट, रिवाइज, रिजेक्ट। तो इस तरह से आप रिवाइज मतलब पेपर को रिव्यू करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज लिखना बहुत जरूरी है जो AI को हेलुसिनेट होने से बचाएगा। डू नॉट इन्वेंट मिसिंग डिटेल्स, यूज दिस एज ए रूल। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे आपको पेपर भेजने के पहले जो कुछ भी गलती है आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटेंसी डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी मिस्टेक्स रह गया है उसे आप फाइनल सबमिशन के पहले दूर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप जो भी AI टेक्निक्स यूज करेंगे उसमें 5 लाइन के प्रॉम्प्ट में सब कुछ पता करना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी एरिया का डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, रिसर्च का, अकाउंट्स का, लॉ का, कुछ भी, पहला आप लिखिए कि डू नॉट इन्वेंट साइटेशंस। AI साइटेशंस इन्वेंट नहीं करेगा। दूसरा हो सकता है मार्क अनसर्टेनिटी एज वेरीफाई नीडेड। मतलब जब AI को पता नहीं है तो वो क्लियरली लिखे वेरीफाई नीडेड, अपने से कुछ कहानी नहीं बनाए। तीसरा, सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम इंटरप्रिटेशन, मतलब क्लियरली बताइए कि क्या फैक्ट है और क्या इंटरप्रिटेशंस है। चौथा, यूज ओनली प्रोवाइडेड सोर्स व्हेन स्पेसिफाइड, अगर आपने सोर्स दिया है तो सिर्फ उसी सोर्स से बताइए, अपने मन से उसमें कहानी मत जोड़िए बाहर से लाकर। डू नॉट ओवर क्लेम रिसर्च गैप, रिसर्च गैप के क्लेम को एविडेंस के बेसिस पर ही बताएं, अपने मन से कुछ जोड़े घटाए नहीं। तो ये सारे 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से प्रिया का दूसरा पेपर तैयार होता है, सेम जर्नल, सेम टॉपिक, लेकिन इस बार वो एविडेंस, रूल, लेवल सब कुछ यूज करती है। इस बार लॉग लाइब्रेरी देती है। इस बार रिसर्च गैप के लिए PhD सुपरवाइजर प्रॉम्प्ट चलता है, सबमिट करने से पहले वेरीफाई होता है, और इस तरह से पेपर का एक्सेप्टेंस का चांसेस काफी अच्छा हो जाता है। कोई
डिस्क रिजेक्शंस कमेंट्स नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या था, प्रॉम्प्ट बदला नहीं था। तो यहाँ पर आज आपने सीखा कि एविडेंस लेवल से क्लेम को कैसे सॉर्ट किया जाता है, लॉग्ड लाइब्रेरी से हेलुसिनेशन को कैसे रोका जा सकता है, सुपरवाइजर प्रॉम्प्ट से कैसे गैप को शार्पन किया जा सकता है, और रिव्यूअर प्रॉम्प्ट से पेपर को कैसे भेजने के पहले खुद से चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेन टेक अवे स्टेटमेंट ये हो सकता है कि एआई को राइटर मत बनाइए, एआई को एविडेंस अवेयर रिसर्च पार्टनर बनाइए। अगले लेक्चर में हम एआई को पर्सनल ट्यूटर और लर्निंग कोच में बदलने का प्रयास करेंगे, जो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल होगा जो खुद से एआई के हेल्प से चीजों को सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।